मनुष्य की मानसिक शक्ति के विस्तार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पुरुष हो या महिला, किसी को भी शिक्षा से वंचित करना उसकी मानसिक क्षमता को विकसित होने से रोकना है। हालांकि आज भी देखा जाता है कि गरीब के कारण शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे ही बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है सरवर अब्बास ने, जो अपने एनजीओ अलवा फाउंडेशन के जरिए ऐसे कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अलवा फाउंडेशन के डायरेक्टर सरवर अब्बास ने बताया कि वे गरीब मेधावी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनकी एनजीओ केजी से पीजी तक के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और इसी से लोगों की प्रगति हो सकती है। उनकी कोशिश है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से अर्जित किए गए ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों के बल पर लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी से आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की आधारशिल होते हैं। अगर वे शिक्षित रहेंगे तो बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे और तो और वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। तीन क्षेत्रों में भी काम कर रही है। पहला एजुकेशन, दूसरा एम्पावरमेंट यानी कि जॉब्स और उनके रोज़गार के लिए, और तीसरा हेल्थ के लिए भी है, लेकिन अभी हेल्थ का सेक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर हम अभी काम कर रहे हैं। अलवा फाउंडेशन दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो नर्सरी से लेकर 12th तक का है, और दूसरा पार्ट है 12th के बाद हायर एजुकेशन में बच्चों को उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम गाइड काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस में उनको एडमिशन दिला रहे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के साथ में हमने टाई अप्स किए हैं और उनको अच्छे कैंपस में उनके एडमिशन के लिए उनकी सहायता की जा रही है। उनको आर्थिक तौर पर सहायता कैसे मिलेगी, जैसे कि बिहार सरकार की अपनी एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आपकी फैसिलिटी दी है 2016 से स्टार्ट की, और उसके ज़रिए भी बच्चों को हम गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे वहाँ से भी आप वहाँ ले सकते हैं। सैकड़ों स्कॉलरशिप मौजूद है पूरे भारत में, उनके ज़रिए भी हम बच्चों को सहायता पहुँचा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको आगे एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम अलवा फाउंडेशन रोज़गार के भी अवसर प्रदान करी। अभी भी कल परसों हमने सिवान ज़िला के एक गांव में सिलाई सेंटर का भी हमने एक इनॉग्रेशन किया, उसको स्टार्ट किया, जहां के महिलाओं को सिलाई सिखाकर उनकी रोज़गार के लिए रोज़गार में बढ़ावा देने के लिए और नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं हम वहाँ पर। एक साल बच्चे कैसे जुड़ेंगे इससे? हमारे जो वेबसाइट है alvafoundation.com, उस पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस पर फॉर्म मौजूद है। सिंपली आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के हमारे तक आएगी। हमारी टीम उनसे डायरेक्टली उनसे संपर्क करेगी, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। उनको अगर हमारी 3 ऑफिसेज हैं, एक पटना है, एक मुजफ्फरपुर है और तीसरा अररिया है, क्योंकि अररिया जो सीमांचल का क्षेत्र है वो थोड़ा एजुकेशन के मामले में काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसे एजुकेशन को वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट पर फॉर्म है, फॉर्म आपको फिल करना है, फिल करके आपको सब सबमिट कर देना है। हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपसे संपर्क करेगी आपसे। अभी तक कितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं? अभी 48 बच्चे हमने केजी से लेकर 12th तक में 48 बच्चों को हमने इनरोल किया है। उनकी पढ़ाई की हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अलवा फाउंडेशन ने। अब इस बार जो है अभी से 12th के बाद का ये, क्योंकि पहला हमारा सेशन था 2 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था, ये पहला सेशन है जिसमें हम 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में और हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को हम इनरोलमेंट कर रहे हैं। और अभी तक हमारे सर्वर पर, वेबसाइट के सर्वर पर तकरीबन 100 से ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों ने अप्लाई किया है। मेरा नाम सरवर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़, मेरा पैतृक निवास छपरा ज़िला के लश्करीपुर से है, लेकिन मैं तकरीबन 20 सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ। और फाउंडेशन के आप क्या होंगे? मैं डायरेक्टर हूँ इस फाउंडेशन का, मैं बनूँ डायरेक्टर से।